नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नाम तो सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि इनके नाम से गुंडे जो है वो थर थर कांपते हैं। चोर मवाली जो है वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ पर कोई भी अब इस तरीके का बचा नहीं जो इस तरीके की कोई घटना को अंजाम दे। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है और योगी आदित्यनाथ जी का दूसरा नाम बुलडोजर बाबा है। इनके बुलडोजर में हमेशा डीजल भरा रहता है और चोर मवाली और माफियों पर हमेशा एक्टिव रहता है। इस तरीके की बात आपको बहुत बताई गई होगी। उन्हीं का शहर है गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जी का शहर जो गोरखपुर है उसके बारे में आज हम आपको खबर बताने आए हैं। अपनी पुलिसिया सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर योगी आदित्यनाथ जी का शहर गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है कि क्या ही हम आपको बताएं। सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि गोरखपुर में जो जालसाज हैं उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि पहले ये चोरी चुपके से इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे, चोरी चुपके से किसी तरीके का फ्रॉड कर लिया करते थे, लेकिन आजकल तो अब तो हद हो गई है। ये जालसाज खुद पुलिस वाले बनकर लोगों को लूट रहे हैं। दूसरों का काम कराने के लिए ये किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पुलिस की जो सरकारी ऐप है, यूपी का जो सरकारी ऐप, उसका इस्तेमाल करके खुद अपने आप को पुलिस वाला बता के ये लोगों को ठग रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से ठग रहे हैं। तो अगर आप भी गोरखपुर के हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आपने भी अपनी परेशानी को लेकर थाने में एफआईआर कराई है तो अभी आपको सचेत हो जाने की जरूरत है, सावधान हो जाने की जरूरत है। हो सकता है जालसाज का अगला शिकार आप हो। हेलो, मैं पुलिस अफसर बोल रहा हूं। आपकी लड़की लापता हो गई है, उसका लोकेशन मुंबई में मिल गया है। पुलिस अगर तत्काल वहां पहुंचे तो आपकी लड़की मिल जाएगी। इसके लिए हमें 30,000 रुपए आपको देने होंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो फ्लाइट से जाएगी और वहां से आपकी लड़की को ढूंढ कर लाएगी। ये एक कॉल थी जो एक जालसाज ने एक परेशान शख्स को की थी, जिनकी बेटी जो है वो गायब हो गई थी या घर से भाग गई थी। उसके बाद जालसाज पुलिस वाला बनकर इस तरीके की कॉल्स करता है और 30,000 रुपए की मांग करता है। और इस तरीके से जालसाज जो है ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। जालसाजों ने जालसाजी का एक नया तरीका निकाल लिया है। पहले वो एफआईआर को डाउनलोड करते हैं और वहां से पीड़ितों का नंबर निकालते हैं, फिर उनको मदद के नाम पर कुछ पैसे देने के लिए कहते हैं। तो इस तरीके से जालसाज जो है वो पीड़ितों को फंसाने के लिए पहले कॉल कर रहे हैं। कॉल करके उनको पुलिस वाला बताकर लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये चाल तब फेल हो गई जब पीड़ित वो रकम देने के लिए खुद को असमर्थ पाती है, यानी कि उसके पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो 30,000 रुपए उस फर्जी पुलिस वाले को दे सके। ऐसे में वो खुद पुलिस वाले के पास जाकर शिकायत करती है और बताती है कि देखिए, आपके सिस्टम की तरफ से हमको कॉल आया था, हमारी बिटिया को ढूंढने के लिए 30,000 रुपया मांगा जा रहा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो आप हमारी बिटिया को ढूंढ पाइएगा या नहीं। इस तरीके की शिकायत लेकर जब परिजन खुद थाने पहुंचते हैं तब जांच में पता चलता है कि फोन किसी जालसाज ने किया था। मतलब अगर उसके पास पैसा होता और वो दे देता तो वो हो जाता फ्रॉड का शिकार, लेकिन उसके पास उतना पैसा ही नहीं था, वो गरीब था। तब जाकर ये भंडा फूटता है। और ऐसा पहला मामला नहीं है, जिले के थाने में हर दिन में ऐसे कई किस्से सुनने में अब आ रहे हैं। कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जब नंबर को ट्रेस किया जाता है, कई नंबरों को निकाल कर जब ट्रेस किया जाता है तब पता चलता है कि अधिकतर नंबर जो है उसका जो लोकेशन है वो झारखंड और असम से मिल रहा है। यानी कि ये जो जालसाज हैं वो झारखंड और असम में बैठे हुए हैं और वहां से ये दो राज्यों में बैठकर तमाम जगहों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। एक नया तरीका, एक नया पैटर्न इन्होंने निकाला है और इस जरिए से ये दिन भर में कई लोगों को कॉल करते हैं और कोई ना कोई कभी ना कभी इनके जाल में फंस जाता है और अपने पैसे गंवा देता है, यानी कि जालसाज की जालसाजी में आ जाता है। अगर गोरखपुर जिले की ही बात कर ली जाए, सीएम योगी का अपना शहर, यहाँ पर पता चलता है कि हर दिन यहाँ लड़कियों की जो भागने की या गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है, जो मामले हैं, वो 8 से 10 एक दिन में आ जाते हैं।
ऐसे में इन लोगों की केस को दर्ज किया जाता है और पीड़ितों के पास जो है वो जालसाजों का फ़ोन नंबर जो है वो जाने लगता है। यानी कि एक दिन में अगर 8 से 10 लोगों की एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उन 10 लोगों को शिकार बनाते हैं ये जालसाज और उनको फ़ोन करने लगते हैं। और ऐसा मैं नहीं बता रही, पुलिस अधिकारियों ने भी इस बात की गंभीरता से जांच की, तब जाकर पता चला ये पूरा भंडा कैसे ये निकल रहा है। तो यूपी की जो कॉल ऐप है वहां से ये लोग जो है वो एफआईआर डाउनलोड करते हैं और ये डाउनलोड एफआईआर से जो जालसाज हैं वो पीड़ितों का नंबर वहां से इनको मिल जाता है। उसके बाद ये जो है वो पीड़ितों को फोन करने लगते हैं और जांच पड़ताल के नाम पर कुछ पैसे मांगते हैं। अब जिसकी बिटिया गई है या जिसके साथ कुछ दुर्घटना हुई है वो किसी भी तरीके से अपने परिजन को वापस लाने के कोशिश में कई बार पैसे दे भी देता है और पैसे दे देने के बाद वो हो जाता है ठगी का शिकार। ऐसा ही एक मामला सईजनवा से भी देखने को मिला था। सईजनवा के एक इलाके में एक जो पीड़ित है उसने जून में अपनी बिटिया के घर से भाग जाने की सूचना जो है वो दर्ज कराई थी। पिता की तहरीर पर जो है वो एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसमें बताया ये गया था कि बगल के गांव का एक लड़का है, उसने बहला फुसला कर मेरी बिटिया को भगा ले गया है। इसके बाद पुलिस जो है वो पीड़ित को ढूंढने की तलाश में जो है वो लगी हुई थी और जिसकी बिटिया है वो भी ढूंढ रहा था अपने बच्ची को। और ढूंढते ढूंढते पीड़ित को जो है वो 29 जुलाई को एक कॉल जाती है। कॉल करने वाले ने ये बताया कि आपकी बेटी जहां भी है वहां सुरक्षित है, उसका पता चल गया है, वहां आने और जाने में कुछ पैसा खर्च होगा जिसमें आप अगर 20,000 रुपए की मदद कर देंगे तो आपकी बिटिया को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जा सकता है। अब 20,000 रुपए की जब मांग की जाती है तो वो इंसान देखता है कि हमारे पास तो इतना पैसे नहीं है, तो वो क्या करता है, पीड़ित थाने पर जाता है और वहां जाकर ये सारी बात बताता है। और जब ये बात थाने में पहुंचती है तब पता चलता है कि ये एक फेक कॉल थी, ये जालसाज ने कॉल की थी। तो मतलब ऐसे सोचिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है कि आपने एक एफआईआर दर्ज कराई है और आपको खुद पुलिस वाले बनकर ये जालसाज जो है वो फोन कर रहे हैं और ऐसे किसी फ्रॉड को किसी एक इंसान ने ही खुद जाकर बताया। तो ये जो पूरी घटना है वो एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताई। उन्होंने बताया कि यूपी कॉल ऐप से एफआईआर डाउनलोड करके जालसाज जो है वो बड़ी आसानी से पीड़ितों का नंबर पा जा रहे हैं। उसके बाद इन नंबरों पर पुलिस बनकर जो है वो कॉल कर रहे हैं, कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं और ये सब जो है वो यूपी कॉल ऐप के जरिए कर पा रहे हैं। यूपी कॉल ऐप को कोई भी खोल सकता है और कोई भी जो है वो एफआईआर को डाउनलोड कर सकता है। ऐसे में इसकी प्राइवेसी जो है वो होनी चाहिए, प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। हर इंसान जो है वो एफआईआर की कॉपी डाउनलोड ना कर पाए, ऐसा कोई इंतजाम किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने मुख्यालय में जो है वो एक पत्र भेज दिया है और उस पर कोई त्वरित एक्शन की मांग जो है हमने की है। तो यानी कि जब कुछ लोग जालसाजी का शिकार हो गए, कुछ लोग शिकार होते होते बच गए, तब एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि हम जो है वो एक लेटर लिख चुके हैं और देखिए अब इस तरीके से हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इस तरीके की घटना अब दोबारा ना हो। और ऐसी घटना सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, देश भर में ऐसी तमाम घटनाएं रोज ही सुनने को मिलती है। जालसाजी का हर रोज एक नया तरीका निकालते हैं, हर रोज एक नए तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। कभी वो रिटायर्ड बुजुर्ग को शिकार बनाते हैं, कभी वो गांव में वो लोग जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टारगेट करते हैं। इनको टारगेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको भी उस तरीके से स्मार्टफोन चलाना और टेक्निकल चीज़ों का उतना नॉलेज नहीं होता और जो गाँव के लोग हैं वो भी इस तरीके से टेक्निकल चीज़ों को उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इस वजह से ये जालसाज इन लोगों को टारगेट करते हैं। टारगेट करना आसान भी होता है और इस वजह से हर रोज नए नए तरीके आजमा कर ये जालसाज जो है वो भोले मासूम लोगों को लूट रहे हैं, उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीन ले रहे हैं जालसाजी करके। इस तरीके से जो टेक्निकल फॉल्ट से बचने के लिए सरकार को हमेशा कोई नए कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि किसी की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, मतलब किसी भी जालसाज के हाथ में ना चली जाए। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि सरकार को इसके लिए किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे जालसाजों को पकड़ा जा सकता है और कैसे जो भोले भाले लोग हैं उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई जो है वो बचाया जा सकता है। जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।